छत्रपति संभाजीनगर जिले के कतरड़ तहसील के जयपुर गांव में किसान पर हुए हमले के विरोध में पूरे गांव में जोरदार बंद रखा और जहां पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस घटना के खिलाफ तीव्र नाराजगी जताई। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर आंदोलन को समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी भी की है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है। किसान बब्बन पवार के साथ हुई मारपीट के विरोध में बुधवार को जयपुर गांव में पूरी तरह बंद रहा और गांव के नागरिकों के साथ स्वाभिमानी सहकारी संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुए। घटना के बाद गांव में आसपास के क्षेत्र और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन द्वारा पूरे मामले पर नजर बनाई रखी जा रही है और कानून व्यवस्था पर भी नजर बनी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। और महाराष्ट्र से छत्रपति संभाजीनगर से शिवाजी नपली खास रिपोर्ट के साथ। आज गावातल्या सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन या गोष्टीला न्याय मिळवून देण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्रितपणे येऊन गाव सगळं संपूर्ण गाव बंद ठेवून आणि या गोष्टीचा जो काल जी झालेली घटना घडली याच्यावर कठोर कारवाई त्या महाराजांवर करण्यात यावी। आणि जे आपलं जे चालू आहे देश हा शेतकऱ्यासाठी आहे, शेतकरी देशासाठी आहे आणि जर शेतकऱ्याला जर असं होऊ राहिलं तर मग देश चालायचा कसा हा एक प्रश्न इथं उपस्थित आहे। आणि दुसरी गोष्ट अशी जर शासन सरकार म्हणतं शेतकरी मग त्या बापू महाराजांवर कारवाई होईल का, चांगली कठोर कारवाई होईल का हीच आम्हाला गावकऱ्याला ही अपेक्षा आहे तुमच्याकडून सगळ्यांकडून। आणि नंतर आहे का अशा महाराजांवर कडक कारवाई होऊन ती मारहाण झाली गोष्ट वेगळी आहे। अजून त्यांच्या बापू महाराजांच्या काय काय त्या गोष्टी आहे त्या सगळ्या बाहेर निघाव्या, त्यांचा काय या वरा चालल्या। शेतकरी मी जेऊर गावातील शेतकरी अमोल बाळासाहेब पवार काल 31 मार्च रोजी सकाळी 9 वाजता आश्रम इथं जेऊर गावामध्ये एक आश्रम आहे तिथं माजी सरपंच हे पपाया विकण्यासाठी गेले असता त्यांना महाराजांनी मारहाण केली व त्यांना शिव्या दिल्या भानगडी। पुन्हा अजून त्यांना जीवे मारून टाकू व JCB तुम्हाला पुरून टाकू अशा धमक्या देऊन त्यांचं म्हणजे त्यांना तिथून मारहाण करून 7-8 जण होते ते रूम मध्ये घेऊन गेले।